बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा जानदार जो अपने घर को जाल की शक्ल में बनाता है, वही घर दरअसल उसकी कमजोरी की सबसे बड़ी अलामत हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं मकड़ी के जाले की। दिखने में निहायत खूबसूरत और बारीक नजर आता है, मगर हकीकत ये है ये घर मजबूत नहीं होता। जरा सा झोंका या मामूली सा झटका इसे तोड़ कर रख देता है। और यही वो पहलू है जिसे कुरान मजीद ने सदियों पहले बयान किया और आज साइंस भी इस बात की तस्दीक कर रही है। सूरत अल अनकबूत की आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को सहारा और मददगार बनाते हैं उनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जो अपने लिए घर बनाती है। हालांकि सबसे कमजोर घर मकड़ी का है और इस मिसाल के अंदर गहरी एक हिकमत पोशीदा है। मकड़ी का जहां बज़ाहिर नफीस और जाज़िबे नजर अट्रैक्टिव होता है, लेकिन हकीकत में इसकी पायदारी कख भी नहीं है। दुनियावी सहारे भी ऐसे ही हैं जो दिखने में मजबूत लगते हैं मगर वक्त आने पर टूट फूट जाते हैं। साइंसदानों ने तवील तहकीक के बाद यह हकीकत भी वाजे की कि मकड़ी का घर दरअसल मादा मकड़ी बनाती है और उसी से उसकी जिंदगी का सिलसिला जुड़ा हुआ होता है। मजीद ये कि अक्सर औकात मादा मकड़ी किसको खा लेती है? नर मकड़ी को मादा मकड़ी खा लेती है, जिसकी फितरत में शामिल एक हैरान कुन पहलू है। इससे मालूम यह होता है कि मकड़ी का घर ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर कमजोर है बल्कि मुआशरती और हयातियाती एतबार से भी नापायदार है। अगर गौर किया जाए, मकड़ी के जाले की कमजोरी सिर्फ धागों की बारीकी में नहीं बल्कि उसके पूरे जो निजाम हयात है उसमें है। एक ऐसा घर जिसमें अमन, एतमाद और रफाकत ना हो तो फिर क्या होता है? वो चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना लगे, हकीकत में खोखला ही होता है। और यही वजह है कुरान ने मकड़ी के जाले की मिसाल देकर यह समझाने की कोशिश की इंसान को कि अल्लाह के सिवा किसी पर ट्रस्ट करना ऐसे ही जैसे कोई शख्स मकड़ी के घर को सहारा समझे। और यह पैगाम हमें सिखाता है कि असल मजबूती और तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ अल्लाह की ज़ात के साथ वाबस्तगी में है। दुनियावी ताल्लुकात और सहारे वक्ती हैं, मगर अल्लाह पर ईमान और उसके साथ रिश्ता ही वो मजबूत कड़ी है जो कभी नहीं टूटती। मकड़ी का जाला हमें यह मैसेज देता है कि कमजोरी को मजबूती न समझो और दुनिया के धोखे में मत आओ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।